उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। IHIP पोर्टल का हुआ शुभारंभ। वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सीएम रावत ने की प्रतिभाग। पोर्टल के जरिए बीमारियों की हो सकेगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग। पूर्व सीएम ने योजनाओं का किया लोकार्पण। 12 करोड़ की कई योजनाओं का किया लोकार्पण। मौके पर क्षेत्र के खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। कुंभ मेलाधिकारी ने किया नारसन बॉर्डर का निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना बताया अनिवार्य। देवभूमि व्यापार मंडल ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। 2100 रुपए और शॉल उड़ाकर पुलिस को किया गया सम्मानित। पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का किया था खुलासा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से इंटीग्रेट हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के लॉन्चिंग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने IHIP को लॉन्च किया। बता दें कि IHIP पोर्टल के अंतर्गत अभी 33 तरह की बीमारियों को जोड़ा गया है और इस पोर्टल के जरिए से कई प्रकार की बीमारियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी और राज्य के किसी भी क्षेत्र में फैल रही बीमारियों के बारे में इस सिस्टम के माध्यम से पता चल जाएगा, जिससे उसको जल्द से जल्द नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की दृष्टि से ये देश में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प की दिशा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि IHIP के शुभारंभ होने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जल्द नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य को जल्द 5 लाख और कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से इंटीग्रेट हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए से बीमारियों का पता चल पाएगा, बीमारियों की रिपोर्टिंग हो पाएगी। फिलहाल अभी 33 बीमारियों को इस पोर्टल के जरिए से जोड़ा गया है। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इसकी सराहना की है और कहा है कि राज्य की तरफ से ये काफी अच्छी पहल है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने का, उसे साकार करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। ये भी उसके तरफ एक नई पहल है। जिस प्रकार से एक पोर्टल को बनाया गया है जिसके जरिए से 33 बीमारियों के बारे में आपको पता चल पाएगा, उसकी रिपोर्टिंग मिल पाएगी। और डोईवाला विधानसभा के खैरी प्राथमिक विद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 12 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने जन समस्याओं के निवारण के लिए सदैव ईमानदारी से काम किया है और पिछले 4 सालों में उन्होंने अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए करोड़ों के विकास कार्य किए हैं, जिसमें मेधावी बालक बालिकाओं के लिए हुनरमंद योजना जैसे अनेक योजनाएं शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं और उन्होंने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। इसके साथ ही इस मौके पर क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने समाज सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले समाज सेवियों को पूर्व मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया। डोईवाला विधानसभा के खैरी प्राथमिक विद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 12 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो कई योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और ऐसे में खास ख्याल जो है वो स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बालिकाओं के ऊपर रखा गया है कि हर प्रकार की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ईमानदारी से काम किया जाए और पिछले 4 सालों में उन्हें अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए करोड़ों के विकास कार्य किए हैं, जिसमें मेधावी बालक बालिकाओं के लिए हुनरमंद योजनाएं जैसे कई योजनाएं चलाई गई हैं। और हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन के लिए नारसन बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए दीपक रावत कुंभ पहुंचे, जहां मेला अधिकारी दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके साथ ही कुंभ मेला अधिकारी ने दूसरे राज्य से आ रहे यात्रियों से बातचीत भी की।
साथ ही दीपक रावत ने बाहरी राज्य के उन यात्रियों को वापस भेज दिया जिनके पास 72 घंटे तक की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। वहीं उन्होंने नारसन बॉर्डर पर हो रहे कोविड टेस्ट के काउंटर का भी निरीक्षण किया और इस दौरान नारसन बॉर्डर पर मौजूद कर्मचारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए और कहा कि जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो उनको उत्तराखंड में प्रवेश मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो यात्री या श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको ई पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही 72 घंटे की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट भी साथ लानी होगी, तभी उत्तराखंड में प्रवेश लेने दिया जाएगा। अच्छी व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब स्वयं भी हैं, अच्छा काम वो कर रहे हैं। मुख्यतः मैं देखने आया था कि जो हमारे वाहन आ रहे हैं बाहर से, इसमें जो हमारे यात्रीगण आ रहे हैं जो हरिद्वार जाना चाहते हैं, क्या उनका पहली बात तो ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं है। सेकेंडली, क्या उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर की वो है या नहीं है। तो इसमें एसओपी बहुत स्पष्ट है कि जो ये लेके नहीं आएगा उनको आप मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं देंगे, अन्यथा इससे अगर वो संक्रमित हों तो संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा। और स्लट विधानसभा उपनिर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपादित कराए जाने के लिए आज सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड सौजन्य ने आज राजकीय इंटर कॉलेज भिकियासैंण पहुंचकर निर्वाचन के लिए की जा रही सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम कक्ष, मतगणना कक्ष, सीसीटीवी कक्षों का निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी व्यवस्थाओं को तय समय से पूर्ण कर लिया जाए ताकि निर्वाचन संपादित कराने में किसी प्रकार की समस्या न आए। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिया कि संचार व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए ताकि मतगणना के दिन किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोर्टल बैलेट पेपर की गणना में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए सभी अधिकारी पूर्ण सावधानी के साथ कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि की जा रही व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। और जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राजस्व स्टाफ की मासिक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि एक संयुक्त टीम बनाकर पेट्रोल पंप और खाद्यान्न गोदाम, गैस एजेंसी, सस्ता गल्ला दुकानों पर निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमावली और अधिनियम के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने प्रमुख मुकदमों को कम करने के लिए उप जिलाधिकारी, अभियोजन अधिकारी और पटवारी को तहसील स्तर पर रोस्टर बनाकर प्रशिक्षण देने की बात कही। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर राजस्व निरीक्षक चेकियों का निरीक्षण कर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्राथमिकता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। और उधर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा कक्ष में खाद्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। गेहूं की प्रति हेक्टेयर खरीद को 30 क्विंटल से बढ़ाकर 45 क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। वहीं मंत्री भगत ने कहा कि इससे अब किसानों के गेहूं की अधिक खरीद संभव हो सकेगी और किसानों को अधिक से अधिक लाभ होगा। और कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश में खोले गए सभी धर्मकांटों में गेहूं की व्यवस्थित तरीके से तत्काल खरीद प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। बैठक थी क्योंकि गेहूं हमारे सामने एक चुनौती बन के खड़ा है। गेहूं का उत्पादन भी बहुत अच्छा है, तो उसकी समीक्षा बैठक थी। तो अब समीक्षा में मैं समझता हूं संतोषजनक बात आई है कि हमने पैसे की भी व्यवस्था कर ली, बोरों की भी व्यवस्था कर ली है और कांटे हमारे चल भी गए, खरीद भी शुरू हो गई है और 15 मई तक हम उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा हमें लगता है। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक 30 क्विंटल
प्रति हेक्टेयर इन्होंने किया था कि हम गेहूं खरीदेंगे। और हल्द्वानी जिले की पुलिस नशीले पदार्थों को रोकने में रात दिन एक किए हुए है, लेकिन नशे के सौदागर हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चेकिंग के दौरान सीपीयू और पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। सीपीयू ने स्कूटी से 1 किलो से अधिक चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं चरस की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बता दें कि कुसुमखेड़ा का रहने वाला तस्कर नववर्धन तिवारी चरस को स्कूटी से अंदर छुपा कर ले जा रहा था, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हल्द्वानी जिले की पुलिस नशीले पदार्थों को रोकने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, अभियान चला रही है, लेकिन नशे के सौदागर हैं कि बाज ही नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें चेकिंग के दौरान सीपीयू और पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विरुद्ध एक अभियान जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कल मुखबिर की सूचना के बाद एक स्कूटी सवार जिसने कि अपनी डिग्गी के अंदर बहुत अंदर छुपाकर एक थैले में 1150 ग्राम चरस छुपाई थी, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं से जेल भेजा जा रहा है। और लालकुआं के हल्दचौड़ में वरिष्ठ बीजेपी नेता पीएल गुप्ता के घर उनका स्वास्थ्य लाभ पूछने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहली बार बिंदुघट्टा राजस्व गांव का मामला सदन में गुंजायमान हुआ है और प्रदेश केंद्र की सरकार राजस्व गांव के मामले में गंभीर है। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द इस मामले में पत्राचार कर केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसमें वन अधिनियम की कुछ जटिलताएं हैं, जिसको पूरा करने में समय लग रहा है। नहीं, लगातार उसमें कार्रवाई चल रही है। जब से वो मामले को हमने लोकसभा में उठाया है, उसमें लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। जब एक बार कोई मामला उठ जाता है तो वो मामला फिर बैठता नहीं है। उसमें सुखद परिणाम आएंगे, थोड़ा समय लगता है, उसमें समय लगता है। कभी फाइल नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर जाती रहती है, वो प्रोसेस में होती है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार के महाकुंभ, जहां आपको सीधे दर्शन कराएंगे गंगा आरती के। गंगा आरती के प्रायोजक हैं साधना प्लस न्यूज चैनल उत्तराखंड।
वार्ता के प्रायोजक हैं साधना प्लस न्यूज चैनल उत्तराखंड। चलिए फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। देवभूमि व्यापार मंडल ने लाखों रुपए की चोरी का 3 दिनों में खुलासा करने पर कोतवाली पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है। बता दें कि कोतवाली काशीपुर ने गुरु नानक कॉलोनी निवासी व्यापारी जयपाल के यहां हुई लाखों रुपए की चोरी का 3 दिन में खुलासा करने पर देवभूमि व्यापार मंडल ने 2100 रुपए नगद और शॉल उड़ाकर पुलिसकर्मी को सम्मानित किया। वहीं इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि पुलिस द्वारा लाखों रुपए की चोरी का 3 दिन में खुलासा करने से काशीपुर के व्यापारी जगत में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जागृत हुई, जिसकी काशीपुर के सर्व समाज में प्रशंसा हो रही है। इसके साथ ही पुलिस ने पीड़ित व्यापारी का 100% माल बरामद कर लिया है। वहीं देवभूमि व्यापार मंडल पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करता है कि भविष्य में भी इसी तरह घटनाओं का पर्दाफाश किया जाता रहे। ऐसा है, हमारे नगर में गुरु नानक कॉलोनी में निवास करने वाले में ये जसपाल सिंह जी, ये बाजपुर में पूर्व में इनकी अपनी होंडा की एजेंसी थी और उसके बाद इनके एक बेटा उस एजेंसी को देखता था और एक जो है बाहर विदेश में गया हुआ है। ये पति पत्नी दोनों ये दंपति अकेले रहते हैं अपने मकान में। और देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इन गाइडलाइनों के पालन की जनमानस से पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि काशीपुर में बाजार में भारी भीड़ के बीच बिना मास्क लगाए तमाम दुकानदार और ग्राहक नजर आए। कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। आप समाचार पत्रों में भी आप लोग पढ़ रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर हमारे जो कोविड केसेस हैं वो तकरीबन 90,000 को क्रॉस कर गए हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये खतरे की घंटी है हम सभी के लिए और हम सबको अब सचेत हो जाना चाहिए। सब लोगों को जो है मास्क धारण करना चाहिए और पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और अभी अपने आप को भी और अपने परिजनों को भी कोविड के संक्रमण से बचाना है। लिहाजा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, सरकार के जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक जगह भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर अपने पास रखें, बाहर से आए तो अपने हाथ धुलें, इन सारी जो सावधानियां उनको बरतना बहुत जरूरी हो गया है। और बागेश्वर में आबकारी अधिनियम में साल 2016 से अधिक मामले में पकड़ी गई सैकड़ों पेटी शराब को आबकारी विभाग ने नष्ट कर दिया है, जिसको न्यायालय के आदेश के बाद आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह के आदेश पर आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने तहसील परिसर में जेसीबी के जरिए गड्ढा बनाकर शराब को नष्ट कर दिया। वहीं जिला आबकारी अधिकारी गोविंद सिंह मेहता ने बताया कि नष्ट की गई शराब 2016 से 157 मामलों में पकड़े गए हैं, जिसको न्यायालय से निस्तारित किया जा चुका है। मामला अब लंबित शराब का है। परिसर के अंदर शराब जो नष्ट करी जा रही है, ये पूर्व में पकड़ी गई। आज से मतलब 3 महीने से पहले ये केस माननीय न्यायालय से निस्तारित हो चुके हैं। इनकी कोई अपील भी पेंडिंग नहीं है माननीय न्यायालय में, इसलिए इस माल को माननीय न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया जा रहा है। कुल 147 मामले हैं। और बागेश्वर में आरटीओ ऑफिस के पास अचानक से एक बस पलट गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 13 अन्य लोगों की हल्की चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और जॉलीग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में उत्तराखंड के पहले 2 बीम रेडियोथेरेपी मशीन का औपचारिक उद्घाटन किया गया, जिसमें कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने कहा कि हिमालयन हॉस्पिटल उत्तराखंड का एकमात्र पहला स्वास्थ्य केंद्र है। आज हमारे संस्थान में नई रेडियोथेरेपी मशीन का शुभारंभ हम लोगों ने किया है। हमारा ये रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट पिछले 12-13 सालों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा है और वो मशीनें जो पुरानी मशीनें थी वो काम करना उन्होंने कम कर दिया था, तो नई मशीन की आवश्यकता थी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में कहीं इस समय अवेलेबल है वो हमारे इस जॉलीग्रांट में हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट के इस विभाग में आज
जनता की सुविधा के लिए इसका छोटे बच्चों को बहुत फायदा होगा, ब्रेन ट्यूमर्स वालों को बहुत फायदा होगा।